जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपका YouTube का अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं। पीछे हमने एक श्रृंखला शुरू की है सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, जिसमें 2024, 25, 26, 27, 28 आपको 5 साल का पूरा विवरण दिया जाएगा। शुरुआत 2024 से कर रहे हैं। एक्चुअली जब 5 साल का विवरण हम देते हैं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है और कोई भी दर्शक उसको देखना पसंद नहीं करता, इसलिए हम 10 साल का ब्यौरा आपको देंगे। अभी 2024 चल रही है। पीछे कई वीडियो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इन राशियों के हम डाल चुके हैं। आज की बात करते हैं सिंह राशि कि सिंह राशि वालों की 2024 कैसा जाएगा। इसके बाद 2025, 26, 27, 28 फिर 4 साल का स्टेप बाय स्टेप आपको फिर दिखाएंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। देखिए, सिंह राशि के बारे में कुछ कहना छोटी बात होगी, क्योंकि सिंह राशि एक ऐसी राशि है जिसके बारे में आप जितना भी कुछ कहो वो भी कम है। कारण क्या है कि ये हमारी जो कुंडली में ग्रह हैं, सूर्य देवता उन सब ग्रहों के स्वामी हैं, राजा हैं। और भाई, राजा के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा ठीक लगता नहीं, फिर भी बात तो करनी पड़ेगी। पहले बात करते हैं इसमें नक्षत्र कितने आते हैं सिंह राशि में। देखिए, इसमें पहला जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु, वो 1 चरण से आता है, उसके स्वामी हैं गुरु महाराज। दूसरा जो नक्षत्र है वो है पुष्य, बहुत शुभ नक्षत्र कहते हैं इसको, बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। वो 4 चरण से आता है, उसके स्वामी हैं शनि महाराज। और तीसरा नक्षत्र है आश्लेषा, ये भी 4 चरण से होता है। ये बुध देवता का नक्षत्र है, जो बुध हमारी बुद्धि के स्वामी हैं। तो ये नक्षत्र भी 4 चरण से आता है। तो उस प्रकार गुरु का, शनि का और बुध का, साथ में सूर्य का एक मिला जुला प्रभाव 4 ग्रहों का, सूर्य, गुरु, शनि और बुध, इनका सिंह राशि वालों पर प्रभाव होता है। अब सूर्य को राजा के स्थान मिला हुआ है तो सब ग्रहों का पूज्य हो गया ये। और वैसे भी सिंह आप समझते हैं ना कि जब सिंह की बात सामने आती है और आंखों के सामने अगर कोई सिंह या शेर का चेहरा आ जाता है तो झुरझुरी आती है शरीर में। तो ये सही बात है कि जो सिंह राशि वाले होते हैं वो उसी प्रकार के व्यक्तित्व होता है उनका, जैसे कि शेर का व्यक्तित्व होता है। शेर राजा होता है, कभी झुकता नहीं, कभी डरता नहीं, गलत काम नहीं करता, गलत किसी के साथ बात नहीं करता और गलत बात को सहन नहीं करता। उसने कोई सच बात कहनी होगी सिंह राशि वाले जातक ने, तो 1000 आदमियों की भीड़ में सबसे ऊपर होकर खड़ा कह सकता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जैसे घबराहट होती है उसके। सिंह राशि ऐसी जाती होती है। ये विषम राशि है, ये पुरुष राशि है, ये स्थिर राशि कहते हैं इसको। तथा ये जो राशि है, हमारी कुंडली में 3 राशियां होती हैं। एक राशि मेष, दूसरी सिंह और तीसरी धनु। ये तीनों राशि अग्नि तत्व राशि है। मेष के स्वामी मंगल, सिंह के सूर्य और जो धनु राशि होती है उसके स्वामी गुरु होते हैं। अब इसमें गुरु का प्रभाव भी है इस राशि में, सिंह का भी है। मतलब 2 क्षत्रिय राशियों के स्वामी इसमें एक पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार ये राशि बहुत ही ताकतवर मानी जाती है। स्वभाव क्रूर है, पूर्व दिशा को सूचित करती है, आकृति शेर के समान है, दिन में बली होती है। और इसका जो स्वामी है सूर्य देवता है। इस राशि में कोई भी ग्रह ना नीच का बनता है ना उच्च का बनता है। सबसे बड़ी खासियत है कि राजा की ये राशि है ये, इसमें कोई ग्रह ना नीच का ना उच्च। अब इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? शानदार, दबदबे वाला व्यक्तित्व होता है इनका मस्तक चौड़ा होगा, कद इनका औसत होता है, शरीर सुगठित होता है इनका, हड्डियां इनकी बहुत मजबूत होती है, इनके कंधे भरे हुए, पट्टे मजबूत होते हैं, आंखें चमकदार तथा दृष्टि बड़ी तेज होती है इनकी। रंग थोड़ा गेरुआ होता है, सिर पर बाल थोड़े कम होते हैं,
आंखों की भौहों के बाल भी साधारणतः कम ही होते हैं। इनका स्वभाव तगड़ा होता है, स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा होता है। शरीर का ऊपरी भाग कुछ मोटा और निचला जो भाग है कुछ पतला होता है। सिंह राशि के जो जातक होते हैं ये उदार होते हैं, निडर होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, इरादे के पक्के होते हैं, साहसी, उत्साही, उच्चाभिलाषी, धैर्यवान, महत्वाकांक्षी, स्नेही, कृपालु, निष्ठावान, समय तथा ड्यूटी के बड़े पाबंद होते हैं। अच्छे प्रबंधक, अगुआ, अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाले होते हैं। इनका जो हृदय बहुत विशाल होता है। ये दूसरों की सहायता करके प्रसन्न होते हैं और उपकार चाहते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दृढ़ इरादे एवं मजबूती के साथ ये चलते हैं। लक्ष्य प्राप्ति हेतु सही ढंग से अपनाते हैं। पर इनकी एक कमी है, थोड़ी माइनस पॉइंट होता है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लेकिन गुस्सा जितना जल्दी आता है उतना जल्दी उतर भी जाता है। तो मित्रों, ये छोटी सी मैंने आपको सिंह राशि वालों का एक व्यक्तित्व का छोटा सा आईना पेश किया है। अब बात करते हैं कि 2024 में सिंह राशि वालों का भविष्यफल कैसा रहने वाला है। इसके बाद 2025 की बात करेंगे। फिर देखिए, सिंह राशि की ग्रह स्थिति बात करते हैं पहले कि सिंह राशि की ग्रह स्थिति, केतु सिंह राशि से दूसरे घर में बैठा है कन्या राशि में। चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है तुला राशि में। शुक्र और बुध की जो युति है ये चौथे भाव में है। सूर्य मंगल की युति पंचम भाव में है धनु राशि में। शनि महाराज सप्तम भाव में स्वग्रही बैठे हैं शश नामक पंच महापुरुष योग बना के। और राहु जो है वो अष्टम भाव में और गुरु इनके भाग्य में गोचर कर रहा है। तो ये इनकी ग्रह स्थिति है जनवरी के महीने की, 1 जनवरी 2024 की। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि साल भर का अगर हम किसी का वर्षफल बनाते हैं या साल भर हम किसी की भविष्यवाणी करते हैं तो उसमें जो ग्रह कम समय तक एक भाव में रहता है उसको थोड़ा हम साइड में रख के चलते हैं। उसको भी लेते हैं लेकिन कम लेते हैं। ज़्यादातर हम उन ग्रहों को सम्मिलित करते हैं जो ग्रह एक भाव में ज़्यादा देर तक बैठता है। जैसे राहु एक भाव में 1.5 महीने बैठता है। केतु भी 1.5 साल बैठता है। राहु भी 1.5 साल, केतु भी 1.5 साल, शनि महाराज 2.5 साल और बृहस्पति देवता 1 साल एक भाव में बैठते हैं। अब देखिए, अगर कोई ग्रह मानो बृहस्पति है, अगर 1 साल आपके किसी भाव में बैठा है और वहां से आपको नुकसान दे रहा है तो साल भर तक आपको लगातार नुकसान देगा। बढ़िया भाव में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है तो साल भर तक आपको शुभता प्रदान करेगा, आपको लाभ कराएगा। तो इसी प्रकार हम सारे ग्रहों की, इसमें शनि है, केतु है, राहु है और बृहस्पति है, इन 4 ग्रहों को मोस्टली हम जो वार्षिक राशिफल या वार्षिक भविष्यफल बताते हैं इन 4 ग्रहों को लेके चलते हैं। सूर्य को भी लेंगे लेकिन थोड़ा कम दिखाएंगे आपको, जो शुभ भाव है वहीं शो करेंगे। मंगल को भी लेंगे और शुक्र बुध को भी लेंगे, थोड़ा थोड़ा सबका समावेश होगा। मेनली बृहस्पति, राहु, केतु और शनि, ये 4 ग्रहों को मोस्टली हम लेके चलते हैं। तो पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम लग्नेश की बात करते हैं। राशि का स्वामी या लग्नेश सूर्य देवता बनते हैं और 1 जनवरी 2024 को इनका जो गोचर है वो पंचम भाव में धनु राशि में मित्र राशि में हो रहा है। साथ में मंगल बैठे हैं। अब दोनों ग्रह क्षत्रिय वर्ण के हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। तो ऐसे जो ग्रह हैं बहुत बढ़िया आपको लाभ देने की, साल की शुरुआत है आपको लाभ के साथ होगी क्योंकि इनकी दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है। अब लाभ किस चीज़ में देंगे आपको? ये आपको विद्या में लाभ देंगे और आपको संतान में लाभ देंगे। क्योंकि सूर्य जो है आपका राशि का स्वामी बनता है तो आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर के सामने आएगा। आपकी पर्सनैलिटी का लाभ आपको सूर्य देगा, मंगल भी देगा। मंगल इसमें भाग्य का स्वामी बनता है, मंगल इसमें चौथे भाव का स्वामी बनता है। तो मंगल आपको भाग्य को सपोर्ट करेगा, भाग्य से आपको लाभ दिलाएगा, चतुर्थ भाव से आपको लाभ दिलाएगा। चतुर्थ भाव हमारे सुख का है, माता का है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, एक अचल संपत्ति का भाव होता है। तो मंगल आपको इन सारी चीजों में लाभ दिलाएगा, पूरे साल लाभ दिलाएगा। शुक्र बुध भी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र और बुध दोनों चतुर्थ भाव में शुभ होते हैं गोचर में। शुक्र आपको भौतिक सुख देगा, लग्जरी जो चीजें हैं हमारे ऐशो आराम की, हमारे सुख की, वो आपको शुक्र के द्वारा प्राप्त होंगी इस पूरे साल में। और बुध जो बुद्धि का कारक है, बुध जो वाणी का कारक है, आपको अच्छी बुद्धि देगा।
और बुध व्यापार का भी कारक होता है। तो ऐसा जो बुध है व्यापार में आपकी बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके 10वें भाव पे भी जाती है, बुध की और शुक्र की। तो 10वें भाव पर दृष्टि का मतलब वहाँ शुक्र का घर बनता है, तो शुक्र अपने घर पर शुभ प्रभाव देगा, आपका व्यापार बढ़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके जो कार्य प्रणाली है वो बढ़िया होगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, और जब ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है। बुध आपके व्यापार को बढ़ाएगा, क्योंकि बुध व्यापार का कारक होता है। तो शुक्र और बुध जनवरी से, और पूरे साल की बात कर रहा हूं आपसे मैं, आपके लिए एक बढ़िया सिग्नल है कि शुक्र बुध आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे पूरे साल में। चंद्रमा आपका 3रे भाव में बैठा हुआ है तुला राशि के अंदर 1 जनवरी 2024 को। तो चंद्रमा हमें शो करता है कि आपका मानसिक दिमाग संतुलन बढ़िया रहेगा। 3रा भाव हमारी मेहनत का होता है, पावर का होता है, हमारे पुरुषार्थ का भाव होता है। तो चंद्रमा ग्रह यहाँ बैठ करके आपको उस ताकत में बढ़ोतरी करेगा, दिमाग शांत रहेगा और आपके पुरुषार्थ की बढ़ोतरी करेगा। और चंद्रमा की दृष्टि भाग पे आ रही है, भाग में जहाँ गुरु बैठा है गज केसरी योग बना के। अगर दोनों चंद्र राशि से देखते हैं हम, तो ये गज केसरी योग बना के बैठे हुए, आमने सामने बैठने का मतलब गज केसरी योग होता है। ये बड़ा शुभ योग है, गुरु का और चंद्र के द्वारा बनने वाला। तो चंद्रमा भी आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देगा, पूरे साल आपको दिमाग शांत रहेगा और आप आराम से अपना कारोबार काम धंधा कर पाएंगे। बात आती है केतु 2nd हाउस में बैठा है। तो देखिए 2nd हाउस जो है, यहाँ केतु थोड़ा बढ़िया प्रभाव नहीं देगा, कुटुंबियों से थोड़ा विरोध कराएगा, लेकिन विरोध के बाद भी आपको उनका सहयोग प्राप्त मिलेगा। कुटुंबियों से, परिवार वालों से धन की थोड़ी हानि करा सकता है। जातक का जो वाणी है, बोलने का जो कला है, बात करने का तरीका है, वो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, उसको आपको नियंत्रण में रखना पड़ेगा। तो जितना आप अपने आप को, वाणी को कंट्रोल करेंगे, उतना परिवार में आपके साथ सही सामंजस्य बैठेगा। आपके दुश्मनों की वृद्धि भी करा सकता है यहाँ, क्योंकि आप वाणी खराब बोलेंगे तो आपको दुश्मन ज़्यादा पैदा होंगे, और वाणी आपकी शुभ होगी तो दुश्मन कम बनेंगे। इसका भी ध्यान रखना है। भोजन सुख थोड़ा सा कमी कर देता है यहाँ, आपके मुंह में को रोक दे देगा, मुंह में छाले हो सकते हैं आपके, पूरे साल की बात बता रहे हैं आपको, आपके मुंह में छाले हो सकते हैं, आपको कोई दांतों का रोग हो सकता है, आपके दांत उखड़ सकते हैं, दांत खराब हो सकते हैं, ऐसा केतु करेगा, ऐसी संभावना है। और व्यर्थ के कामों में आपका कई बार थोड़ा पैसा भी खर्च करवा देगा यहाँ, क्योंकि केतु यहाँ बैठा हुआ है, ये राशि कन्या है, तो कन्या राशि में केतु नीच का प्रभाव देता है, और ये मीन राशि में उसका मानते हैं इसको। तो केतु यहाँ थोड़ा आपके लिए प्रभाव बढ़िया नहीं करेगा। लेकिन धन संबंधी बात भी करेंगे आपसे, उसके बारे में आपको बताते हैं धन संबंधी बात भी, कि धन के मामले में केतु आपको खर्चा कराएगा कहीं फालतू का, लेकिन धन तो देगा, बुध के द्वारा दिलाएगा, बुध के जो कार्य तत्व थे उसके द्वारा आपको धन दिलाएगा। अष्टम भाव में बैठे हैं राहु महाराज। राहु से हम अपने दादा का विचार करते हैं, हमारे जो ग्रैंड फादर होते हैं, अपने पिताजी के पिताजी, दादाजी, या कई बार लोग अपने पिताजी को ग्रैंड फादर को दादा कहते हैं। तो जो ग्रैंड फादर हैं, उन ग्रैंड फादर के बारे में से विचार करते हैं। अगर आपके ग्रैंड फादर की तबीयत खराब है तो स्वास्थ्य में सुधार होना जरूरी है, उनको थोड़ा देखभाल उनकी जरूरी है, देखभाल कराएं ग्रैंड फादर की। और यहाँ पर 8वें भाव से और दूसरे भाव तक ये जो बन रहा है ये काल सर्प योग, इस काल सर्प योग को कहते हैं कारकोटिक काल सर्प योग। अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु बैठता है, तो ये कारकोटिक नाम का एक काल सर्प योग बनता है। तो ये जो ये योग बना हुआ है, ये थोड़ा ठीक नहीं कहते इसको, ये दुर्घटना का हमें संकेत देता है। हम अगर गाड़ी वाहन चलाते हैं, मशीन चलाते हैं कोई, तो हमें थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा, हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो, डर दिमाग में लगा रहता है। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब आपका हो सकता है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो ऐसा जो पैसा है वो मिलने के चांस कम हो जाते हैं, या तो कई बार तो पैसा डूब ही जाता है। मैं काल सर्पयोग की बात कर रहा हूँ जो कारकोट नाम का बनता है। धन की थोड़ी हानि यहाँ राहु भी कराता है, शत्रु आपके थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और वाणी थोड़ी खराब राहु भी करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि भी सब दूसरे भाव पर जाती है। लेकिन यहाँ पर राहु बैठ करके आपके लिए आकस्मिक धन का योग भी बनाता है। राहु आपकी तरह बढ़िया भी काम करेगा। और जो ऐसे लोग जो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर और स्टॉक मार्केट का जो काम करते हैं,
या किसी स्त्री से अगर आपके संबंध बनते हैं इस गोचर के दौरान, तो स्त्री से भी आपको अचानक लाभ करा सकता है। वो स्त्री कोई भी हो सकती है, आपकी चाची, ताई, बहन, बुआ, माँ, बेटी, कोई भी हो सकती है, उससे आपको लाभ करा सकता है। तो राहु यहाँ अष्टम भाव में बैठेगा तो आपको इस साल पुत्र का लाभ भी दे सकता है। और कहीं ना कहीं से ऐसा भी हो सकता है कि आपको लावारिस धन की प्राप्ति करवा दे। जो कारकोटिक नाम का जो ये बना रहा है योग आपके लिए, तो ये हो सकता है कहीं से आपको लावारिस धन की प्राप्ति भी करा दे। अब राहु जब अष्टम भाव में बैठता है तो ये ससुराल का भाव भी होता है। तो ससुराल से संबंध गोचर में राहु आएगा तो बढ़िया नहीं बनाएगा। कहीं ना कहीं आपस में खटपट रहती हो, ज़्यादा बोलचाल बंद हो जाए, आना जाना बंद हो जाए, तो इस तरह की जो पोजीशन है, या किसी बात पर बहस हो जाए, तो ऐसा ससुराल पक्ष से जरूर होता है जब राहु अष्टम भाव में गोचर करता है। ये सिर्फ सिंह राशि के लिए बता रहे हैं। अब बात करते हैं शनि महाराज के लेके चलते हैं। देखिए, शनि 1 जनवरी 2024 से लेकर के और 31 दिसंबर 2024 तक ये सप्तम भाव में गोचर करेगा। यहाँ पीछे अस्त अवस्था में चल रहा है। अभी 16 मार्च को इसने उदय होना है। तो 16 मार्च के बाद में आपके जो किसी काम कुछ रुके हुए थे जनवरी में, फरवरी में, उन कामों को गति मिलेगी शनि के उदय होने के बाद। 16 मार्च के बाद आपको शनि महाराज एक अच्छा प्रभाव अवश्य दिखाएंगे। लेकिन शनि आपका अच्छा तभी माना जाएगा, जैसे आज केंद्र में शनि गोचर कर रहा है, तो जन्म के समय शनि की स्थिति आपकी 6वें, 8वें, 12वें भाव में या नीच प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में अगर आपका शनि जन्म के समय बैठा है तो आपका जो गोचर का शनि है वो आपको बढ़िया लाभ नहीं देगा, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के ससनाम का योग बनाता है। योग बहुत शानदार होता है, बहुत अच्छा योग होता है, शनि का सबसे बढ़िया योग है। इस योग में शनि आपको तभी प्रभाव देगा जब जन्म के समय शनि की स्थिति बढ़िया होगी। या तो वो गुरु की राशियों में हो, 6, 8, 12 में ना हो, नीच का ना हो, केंद्र में हो, या अपना त्रिकोण में हो, ये शनि की स्थिति बढ़िया रहेगी आपके लिए। अगर बाय द वे जन्म के समय आपका शनि अच्छा है, किसी केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनके कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, और इस समय उसकी मादशा शुरू हो जाती है 2024 में, आपके लिए इतना बढ़िया करने वाला है शनि कि जिंदगी में आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये जो सिंह राशि है इसके लिए शनि अच्छा नहीं होता। 10वें और ये 6वें और 7वें भाव का मालिक बनता है, कारक ग्रह। लेकिन अगर शनि जन्म के समय आपका केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है और आज गोचर में जो केंद्र में आ रहा है ये सप्तम भाव में, तो ये शनि आपके लिए बहुत बढ़िया प्रभाव देने में सक्षम है। क्योंकि राज शनि को स्थान मिला है दास का, सेवक का, और राजा के जब सामने इसकी दृष्टि पड़ रही है राजा के सिंहासन पे या राजा की राशि पे, तो उस राजा को राजा ही बनाता है। ये असलियत में राजा बना देता है शनि। आप चाहे शनि से संबंधित काम करते हैं या नहीं करते हैं, आपका प्रोफेशन कोई भी हो, अगर जन्म कुंडली में आपके शनि की स्थिति अच्छी है, केंद्र में त्रिकोण में है सिंह राशि के अंदर, और गोचर में सिंह राशि के अंदर जो ये जो शनि महाराज हैं आपके सप्तम भाव में गोचर करते हैं, तो आपको राजा बना देंगे। अगर महादशा अंतर्दशा होगी तो आप राजा बनाने से हमको नहीं रोक सकता। शनि की स्थिति अगर आपकी कुंडली में जन्म के समय अच्छी है तो शनि गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर स्थिति बढ़िया नहीं है तो पति पत्नी में थोड़ा वाद विवाद संभव है, किसी पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है, बाप बेटे में बिगाड़ हो सकता है, आपस में बोलचाल बंद हो सकती है, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये साल थोड़ी इस मामले में सोच समझने वाली बात है। शनि जन्म के समय उत्तम, उसका फल उत्तम। शनि जन्म के समय खराब तो उसका फल में कमी आ जाती है। फल तो देगा लेकिन जितना देना चाहिए उतना नहीं देगा। अब आते हैं गुरु महाराज के ऊपर। देखिए, गुरु महाराज आपकी कुंडली में पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अब पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, मूल त्रिकोण राशि है, तो ये पूर्ण कारक ग्रह हो जाते हैं आपके लिए। तो पूर्ण कारक ग्रह आपके भाग्य भाव में, जिसका वो कारक भी होता है भाग्य का, तो उस भाव में अगर बैठा हुआ है तो यहाँ बैठ कर के इसकी दृष्टि आपकी लगन पे जाती है, आपके तीसरे भाव पे जाती है, और इसकी आपकी दृष्टि पंचम भाव पे जाती है। जब इसकी लगन पे दृष्टि जाएगी तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, आपको समाज में इज्जत दिलाएगा, थोड़ी सी ईगो भी बढ़ा सकता है आपकी। क्योंकि बृहस्पति जब ज्ञान देता है तो साथ में थोड़ा सा अहंकार भी दे देता है। ज्ञान व्यान बनाएगा, आपको हर तरीके से आपकी सपोर्ट करेगा, दैवीय शक्ति आपके साथ रहेगी। बृहस्पति का
ऐसी पोजीशन में भाग्य में बैठना एक दैवी शक्ति का द्योतक होता है। अगर आपके ऊपर कोई विपदा आपदा परेशानी आती है तो दैवी शक्ति आपकी सपोर्ट करेगी। वो दैवी शक्ति चाहे गुरु के द्वारा हो सकती है या श्री हरि विष्णु के द्वारा हो सकती है, किसी के द्वारा भी हो सकती है। वो दैवी शक्ति आपको लाभ देगी। बृहस्पति जो दृष्टि है वो तीसरे भाव पर पड़ती है, तो यहाँ आपके बल को पराक्रम को बढ़ाएगा। बहन भाइयों से संबंध भी ठीक बनाएगा, ऐसा नहीं है, बढ़िया संबंध बनाएगा। ऑलरेडी चंद्रमा बैठा हुआ है वहाँ 1 जनवरी को, तो चंद्रमा और जो गुरु आमने सामने बैठे तो ये तृतीय भाव को भी शुभ करेगा। बृहस्पति के बारे में कहा है कि बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टि डालता है उन सब भावों को शुभ कर देता है, और अगर अपने कारक भाव में बैठा हुआ है तो उस स्थान को भी शुभ कर देता है। तो भाग्य भाव कारक भाव है, तो स्थान भी शुभ हो गया, दृष्टि भी शुभ हो गई। तीसरी दृष्टि उसकी पंचम भाव पे जाती है। पंचम भाव की जो दृष्टि है विद्या बुद्धि से आपको बिल्कुल एकदम कृतार्थ कर देगा, कृपा बरसा देगा। आपके पढ़ने वाले छात्र उनका मन लगेगा, अब उच्च शिक्षा वाले उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पंचम से पंचम में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो ये जो बृहस्पति की स्थिति है नवम भाव में बहुत शानदार है, इसका मुकाबला नहीं है। तो विद्या बुद्धि बढ़ेगी, आप ऊंची हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा तो हो जाएगा, बहुत अच्छी पोजीशन है। संतान की अगर आप प्लानिंग करें संतान आपको मिल सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में बिलीव करते हैं, स्टॉक मार्केट में बिलीव करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ दिला देगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी बनता है, तो शेयर मार्केट वगैरह के अंदर भी आपको लाभ दिला देगा। अब यहाँ 1 मई को बृहस्पति ने चेंज होना है, स्थान परिवर्तन है बृहस्पति का, तो ये आपके भाग्य से निकल के दशम भाव में पहुंचेंगे। और देखिए मजे की बात कि हमारी जो कुंडली होती है, इस कुंडली में बृहस्पति कितने भावों को देखता है, कारक होता है। 2nd हाउस का कारक होता है, धन की वृद्धि करता है। धन भाव पे उसकी दृष्टि जाएगी तो धन को वृद्धि करेगा, बरसात कर देता धन की। और उसकी जो दूसरी कारक राशि है वो है पंचम भाव। पंचम भाव का ये कारक होता है। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान लव अफेयर प्यार प्रेम संबंध सबका भाव होता है। जुआ सट्टा लॉटरी शेयर, अगर पंचम भाव पर दृष्टि डालता है वो सब चीज़ों को बढ़ा देगा आपके लिए, किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्रेम संबंध की बात है, आपको बढ़िया फल देगा, शुभ देगा परिणाम। आपका ब्रेकअप नहीं होगा, आपकी जो दोस्ती है वो और ज़्यादा मजबूत बनेगी। अब जैसे बृहस्पति चेंज होता है आपके दशम भाव में आता है, दशम भाव का कारक बृहस्पति होता है, भाग्य का भी कारक है, दशम भाव का भी कारक है, लाभ भाव का भी कारक है। 5 भाव है, इन 5 भावों का बृहस्पति कुंडली में कारक होता है। अब जब कारक भाव में बैठेगा तो आपके व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देगा। आपकी व्यापार की गति बढ़ेगी, पिता से लाभ होगा, पिता को लाभ होगा आपसे, और आपसे पिता को लाभ होगा, पिता को आपसे लाभ होगा। तो दशम भाव पिता का भी होता है। यहाँ से दृष्टि चतुर्थ भाव में डालेगा, घर की सुख सुविधा वाहन मकान भूमि आपको दिलाएगा। आप मकान लेने सोच रहे ले लीजिए, 2024 में आपको मकान अलग से दिला देगा। हो सकता है पुराना जो आपका मकान है उसको आप मॉडिफाई कर पाएँ, या कोई नया मकान खरीद लें, नई जमीन खरीद लें, आपको माता का सुख प्राप्त होगा। तो चौथे भाव पर दृष्टि बृहस्पति की बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके बाद ये दृष्टि देगा आपके 6ठे भाव पे। 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव सेवा का भाव होता है, धन का भाव होता है, धन की वृद्धि करेगा। देखिए बृहस्पति जब 10वें घर में बैठता है, 10वें घर से बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है और 6ठे भाव पर जाती है। दूसरा भाव भी धन का भाव होता है और 6ठा भाव भी धन का भाव होता है। दूसरा भाव परिवार के धन का भाव होता है और 6ठा भाव आपकी सेवा का भाव होता है, जो आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। 6ठे भाव से और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे शत्रु है, रोग है, कर्जा है। तो 6ठे भाव में राशि बनती है मकर राशि। तो बृहस्पति की जब दृष्टि मकर राशि पे जाएगी तो इस राशि को भी शुभता प्रदान करेगी। यहाँ आपके दुश्मन कम होंगे, रोग कम हो जाएगा। सिर पे कर्जा है तो कहीं ना कहीं से रास्ता बृहस्पति बनाएगा, कर्जा उतर जाएगा आपका। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पे, आपके चतुर्थ भाव पे, आपके 6ठे भाव पे, ये तीनों भावों से बृहस्पति आपको सुखी करेगा, और जहां बैठा है वहां से सुखी करेगा आपको। तो बृहस्पति एक लंबी पारी खेलने वाला ग्रह है, एक लंबे टाइम के लिए भाव में बैठने वाला ग्रह है, 1 साल कम नहीं होता।
और एक साल तक अगर दसम भाव में बैठ के आपके व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी देता है तो समझिए एक साल में आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। हो सकता है आप लाखों कमा जाए, आप करोड़ों कमा जाए। अब बात करते हैं दसम भाव में बृहस्पति और क्या क्या देता है। जो टीचर लाइन में काम करते हैं उनके लिए फायदा है, जज हैं, वकील हैं, उनके लिए फायदा है। जो धर्म का काम करते हैं उनके लिए फायदा है। जो बड़े मठ मंदिर चलाते हैं उनके लिए फायदा है। दसम भाव का गोचर बृहस्पति का, मठ मंदिरों से इनकम होगी। किसी आश्रम के आप संचालक हैं उसकी आपको फायदा होगा। आप जज हैं, वकील हैं, मजिस्ट्रेट हैं, आप राजनेता हैं, किसी मंत्री पद आपको मिला उससे आपको बेनिफिट होगा। तो बृहस्पति का दसम भाव का गोचर हमारे शास्त्रों में बहुत बढ़िया माना गया है। लगन का गोचर से चौथे भाव का गोचर ज़्यादा बड़ी होता है, चौथे भाव के गोचर से सप्तम भाव का गोचर ज़्यादा बड़ी होता है, और सप्तम भाव के गोचर से दसम भाव का गोचर बड़ी होता है। तो ये मान के चलिए लास्ट स्टेज है सुप्रभाव की, बृहस्पति के सुप्रभाव की लास्ट स्टेज है ये 10वां घर। तो आपको हर तरीके से धन धान्य से भरपूर करेगा, माला माल करेगा, करोड़ों के आपको वारे न्यारे करा देगा। व्यापार वृद्धि, नौकरी में अच्छा आपके लिए प्रमोशन। देखिए पीछे सिंह राशि वाले काफ़ी समय से बड़े परेशान रहे हैं। कारण क्या था कि छठे भाव में शनि का 7.5 चल रही थी, तो दुश्मन बढ़ गए, कर्जा बढ़ गया, बीमारी बढ़ गई। छठे भाव में शनि के गोचर से 2.5 साल वो निकल गया। उससे 2.5 साल पहले ये धनु राशि में शनि का 7.5 था। तो बच्चों से परेशानी हुई, शिक्षा में रोक लगी, कहीं न कहीं रुकावटें आई, प्रेम प्रसंग, प्रेम संबंधों में कहीं न कहीं दिक्कतें आई, ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए आपस में कपल्स के बीच में। ऐसा हुआ है ना आपके साथ। और अब जब ये सप्तम भाव में शनि का गोचर चल रहा है, हालांकि स्वराशि है लेकिन 2023 का साल खराब किया, बढ़िया नहीं किया। लेकिन 24 के अंदर आपको शनि अच्छा प्रभाव देने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए पिछले आपके 5-6 साल सिंह राशि के बहुत ही खराब गए हैं। तो हो सकता है किसी की माता की मृत्यु भी हो गई हो, सिंह राशि वालों को हो सकता है किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई हो सकता है उनसे कोई बच्चा बिछड़ गया हो सकता है पेपरों में फेल हो गए हो, एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए हो। ये सारी दिक्कतें आपको पिछले 5-6 साल के दौरान जो सिंह राशि के जातक उनके लिए आई है। स्वास्थ्य संबंधी भी आपके लिए बड़ा हेल्थ का इशू रहा है, क्योंकि शनि छठे घर में बैठा है तो रोक देगा, आपको दिया है, आपने भुगता है, पैसा भी खर्च किया है, आप हॉस्पिटलाइज भी हुए, आपके साथ कोई केस भी बनाए, कोर्ट कचहरी के आपको धक्के भी खाने पड़े। तो सिंह राशि वालों ने पीछे बहुत एक क्रिएटिव समय, जो समय का जो दौर होता है वो बढ़िया नहीं था। लेकिन ये मित्रों 2024 के बाद आपको शनि भी बहुत फेवर करेगा। हालांकि कारक नहीं है लेकिन फिर भी फेवर करेगा आपका। राजा की सेवा के लिए उसका सेवक तैयार हो गया। शनि दास है, सेवक है, सेवा करेगा राजा की। और गुरु बृहस्पति जो हैं वो गुरु हैं, सूर्य के भी गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं और सारे ग्रहों के भी गुरु हैं। तो गुरु तो आपके लिए देने के लिए तैयार बैठा है। कुल मिलाकर के 2024 की ओर हम एक व्याख्या करते हैं, मिली जुली व्याख्या। बृहस्पति आपके लिए बहुत ज्यादा आशा से ज्यादा आपको देगा, उम्मीद से ज्यादा आपको देगा। धन भी देगा, मान भी देगा, सम्मान भी देगा, संतान भी देगा, पद प्रतिष्ठा भी देगा बृहस्पति आपको। बिजनेस व्यापार में आपको एक 0 से लेकर के और आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएगा। जैसे कहते हैं ना, फर्श से लेकर अर्श तक बृहस्पति पहुंचाएगा आपको। तो सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है। हर प्रकार से खुशी देता है, हर प्रकार से धन धान की वृद्धि करता है। ये जो समय है 1 अप्रैल के बाद, तो आपको 1 मई के बाद जब बृहस्पति स्थान परिवर्तन करेंगे तो बाकी का जो पूरा साल है आपके लिए, अब 8 महीने हैं, बहुत अच्छा आपके लिए। 8 महीने में आपको लाखों करोड़ों कमा के दे देंगे। हॉपलेस ना होना बिल्कुल भी सिंह राशि वालों। बृहस्पति लाखों करोड़ों कमाएगा आपके लिए और शनि आपको सपोर्ट करेगा। अब करते हैं बात काम धंधे की। आप काम क्या करते हैं? अगर वायदा वे आपका काम प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, डीलिंग करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, ईंट भट्टा चलाते हैं, मेडिकल का काम है, आप डॉक्टर हैं, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, आपका कोई स्कूल चलाते हैं, रनिंग में स्कूल है कोई, ऐसी पोजीशन में शनि और बृहस्पति आपको बहुत कुछ देंगे। अब सूर्य की स्थिति की बात करते हैं जरा। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में आएगा, भाग्य में गोचर करेगा। तो जो सूर्य भाग्य में गोचर करेगा तो सूर्य यहाँ पिता का कारक होता है। कारक भाव में आएगा सूर्य जब उच्च का बनकर
आपको एक ऊंचे लेवल पे पहुंचा देगा। हालांकि 1 महीने के लिए आएगा यहाँ पे गोचर में, लेकिन 1 महीना आपके लिए वो एक, इसको बोलते हैं ना, एक बहुत ही शुभ समय है आपके लिए, उत्तम समय, वो 1 महीने का आपके लिए आएगा। उसके बाद सूर्य जब 10वें भाव में आएगा आपके में, बृहस्पति के साथ गोचर करेगा, क्यों बृहस्पति बदल जाएगी, तो ये 14 मई को वृष राशि में आ जाएंगे। कम से कम 15 दिन तो रहेंगे बृहस्पति के साथ, तो यहाँ आपको हर तरीके से लाभ कराएंगे। मान सम्मान, इज्जत, धन, दौलत, हर कुछ देंगे आपको, जिसकी आपको चाह है। हर आदमी को चाहना होती है, मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो सूर्य आपको देगा। 1 महीने के लिए आपके लाभ भाव में बैठेगा, तब आपको बहुत कुछ देगा। सूर्य के प्रोफेशन है, सरकारी नौकरी है, आप नेतागिरी करते हैं, मंत्री हैं, उसमें आपको लाभ देगा। तो सूर्य की जो गोचर है वो, और सूर्य जब आपका सिंह राशि में आएगा 14-15 अगस्त को ये, तो यहाँ आपके तो राजा बना देगा आपको, तो सिंह राशि उसकी अपनी राशि है। अपनी राशि में अगर राशि स्वामी गोचर करता है तो आपको लाभ ही लाभ देगा। सामने शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शनि भी आपको लाभ देगा। सूर्य शनि आमने सामने समसप्तक योग बनाएंगे, शुभ होता है। सूर्य अपने घर में बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है, ये विपरीत राजयोग भी बनाता है। समसप्तक योग बहुत बढ़िया होता है, राजयोग है ये। आप इसको विपरीत राजयोग की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो शनि की दृष्टि लगन पे, लगनेश जो बैठा हुआ लगन में, उसकी दृष्टि 7वें भाव पे, विपरीत राजयोग भी है, राजयोग भी है। ये बहुत शानदार राजयोग है आपके लिए। 2024 आपके वारे न्यारे करने वाली है। बृहस्पति आपकी हर तरह की सपोर्ट करेगा। मंगल भी आपके साथ आ रहा है, मंगल भी आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह है। अभी 1 जनवरी को आपके 5वें भाव में बैठा हुआ है, 5वें भाव से दृष्टि दे रहा है आपके लाभ भाव के ऊपर। ये मालिक है आपका भाग्य का और आपके 4th भाव का। तो ये मंगल भी आपको पूरे साल 4th भाव का सुख देगा, जमीन जायदाद का सुख देगा, नया मकान खरीद सकते हैं, नया कोई वाहन भी खरीद सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, नुकसान में नहीं, आप कोई लॉस नहीं आपके लिए साल के अंदर। पैसा इन्वेस्ट करिए, दिल खोल के करिए, पैसा आपको, पैसे से पैसा बनेगा। ये जो साल 2024 सिंह राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से एक ब्लेंड ईयर मानते हैं इसको। पिछले कई सालों में ये साल अच्छी आई, 19, 20, 21, 22 और 23, 5 साल तो मान के चलिए कि 5 साल के बाद ये सबसे बढ़िया साल आया। तो आपके लिए साल, मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि नया साल सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन साल रहे। 2025 का भी आपको इनका भविष्यफल बताएंगे। आप कुछ थोड़े से आपको 1-2 उपाय बता देते हैं, कि सब हमारे जो वीडियो देखते हैं, बहुत से ज़्यादा कमेंट करते हैं हमें कि आपने कोई उपाय तो बताया नहीं। उपाय बताते हैं, आपको जरूर बताएंगे, उपाय करिए। अगर कोई दिक्कत है तो करना उपाय, और दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना। हमारा जो चैनल है ये ज्योतिष सेवा वृंदावन, धर्म का, आध्यात्म का, ज्ञान का चैनल है। हम धर्म की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, और ज्योतिष की बातें तो करते ही करते हैं। तो जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा एक नम्र निवेदन है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करें, लाइक करें, और वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि भाई पंडित जी का वीडियो अच्छा है, इन्होंने अच्छी बात कही है, देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहेंगे जी 10 दिन में ये ग्रह यहाँ चेंज होगा, आपको करोड़ों कमा के दे देगा, ये ग्रह यहाँ 1 महीने बैठेगा आपको अरबपति बना देगा। मैं उन पंडितों में से नहीं हूँ। जो रियल बात है मैं आपको वही कहूँगा। कोई भी ग्रह 10 दिन किसी भाव में बैठता है, महीना भर किसी भाव में बैठता है, किसी को करोड़पति नहीं बनाता, ना अरबपति बनाता है। हाँ, धन वृद्धि करा सकता है, मानने वाली बात है, लेकिन करोड़पति अरबपति बनाने के तो ग्रहों में ऑलरेडी ग्रह जन्म कुंडली में होते हैं, तो वो रास्ता पहले से ही बन जाता है। 1 महीने में कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनता है। धन की वृद्धि मान सकते हैं, हो जाती है। तो हमारे वीडियो को अपने शेयर करें मित्रों को, अपने घर वालों को, परिवार वालों को, मित्रों को। कुंडली का अगर आपने अपने बारे में पर्टिकुलर जानना है, अपनी कुंडली के बारे में, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान, अपना नाम, आपके सामने नंबर आ रहा है हमारे व्हाट्सएप का नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। थोड़ा सा चार्ज होता है, नॉर्मली फ्री सेवा नहीं है। कोई भी दर्शक अगर फ्री चाह की उम्मीद लेके आते हैं, बहुत सारे कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है जी फ्री सेवा करो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत चाहिए, हमारे भी खर्चे हैं। सटीक भविष्यवाणी आपको आपकी कुंडली को देख के आपको बताई जाएगी। हमारा जो संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये हर प्रकार के पूजा पाठ आपको प्रोवाइड कराते हैं।
आपने जाप करना है, आपने हवन करना है, आपने किसी प्रकार का रुद्राभिषेक करना है, काल सर्पों की शांति करानी है, मंगली की शांति करानी है, ये सारे कार्यक्रम हमारे संस्थान के द्वारा किए जाते हैं। सारे काम ऑनलाइन होते हैं, आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के आपको आपकी सेवा मिल जाएगी। हमारा संस्थान जो नग होते हैं, नगीने होते हैं, रत्न होते हैं, इसको स्टोन भी कहा जाता है, जेम स्टोन भी बोलते हैं, इनको हम डील करते हैं, हमारा संस्थान डील करता है। किसी प्रकार का भी आपको रत्न चाहिए, किसी प्रकार का भी स्टोन चाहिए, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता, ओरिजिनल और सेमी, हमारे संस्थान से आपको मिलेगा। आप प्राप्त करिए। आपको क्या पहनना है उसके बारे में संस्थान से जानकारी मिलेगी, आप उसके हिसाब से धारण करिए। किस धातु में पहनना है, कब पहनना है, क्या पोजीशन है, कैसे उसको धारण करना है, धारण करने की विधि क्या है, सारी बातें आपको हमारे संस्थान के द्वारा प्राप्त होंगी। आपका स्वागत है। व्हाट्सएप ज्वाइन करिए। यू आर मोस्ट वेलकम आवर व्हाट्सएप। अब बात करते हैं थोड़े से उपाय की। देखिए, मैंने आपको कहा कि 4 ग्रहों को मैल लेके चले। अगर आपका केतु खराब प्रभाव दे रहा है तो गली के आवारा कुत्तों को या तो रोजाना, नहीं तो शनिवार के दिन दूध के अंदर को टोस्ट या ब्रेड डाल के जरूर खिलाएं। जिसका केतु का प्रभाव थोड़ा शुभ होने लगेगा। राहु प्रभाव खराब दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, आपको नुकसान दे रहा है। राहु के लिए एक हाथ में आप चांदी का कड़ा पहने, सीधे हाथ के अंदर 3-4 तोले का। सिर पे चोटी रख सकते चोटी रखें, अगर नहीं रख सकते चोटी तो कोई बात नहीं। चांदी के बर्तनों में आप पानी पिए, चांदी का गिलास, खाने में चांदी की कटोरी चम्मच यूज करें, चांदी के बर्तनों में खाना खाएं। अगर आपका शनि आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो हर शनिवार को आपने किसी लंगर में, कुष्ठाश्रम, भद्राश्रम या अनाथ आश्रम, अंधों का आश्रम, बहुत सारे आश्रम हैं बने होते हैं, उनमें रोजाना भोजन बनता है। उसमें आपने साबुत काला उड़द, पंजाबी में इसको काड़ा माह बोलते हैं और हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं काला उड़द, आपने शनिवार को वो दान करना है। ज़्यादा शनि, अगर ज़्यादा आपको अशुभ प्रभाव दे तो हर शनिवार को करिए, आपको शनि लाभ देना शुरू कर देगा। अगर वायदा भी आपकी बृहस्पति खराब है, दिक्कत कर रहा है, आपको धन कहीं रुका हुआ है, नहीं आ रहा, बच्चों से बाप की सही ट्यूनिंग नहीं मिल पा रही है, भाग्य सपोर्ट नहीं करता, लाभ नहीं मिलता, काम नहीं चलता, उसके लिए आपको सिंह राशि वालों को पुखराज पहनने की सलाह देते हैं। आप पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन पहनने से पहले एक बार कुंडली का प्रोडक्शन कराना बहुत जरूरी है कि पुखराज आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, लगन क्या है आपकी। तो स्टोन ज़्यादातर लगन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और हम जो आपको ये बता रहे हैं राशि के हिसाब से बता रहे हैं। हो सकता है आपकी राशि वृष हो, उसमें पुखराज नहीं चलेगा, उसमें वाइट पुखराज चलता है। हो सकता है आपकी राशि मिथुन हो, आपकी लगन, मिथुन में पुखराज नहीं चलता है। तो उसको एक बार आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है। कराइए, आप पुखराज पहने और पीली चीज़ का ज़्यादा यूज करें। आज का प्रोग्राम में यही समाप्त करते हैं। प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया। अगले साल 2025 का आपको बताएंगे, पूरे साल का A to Z ब्यौरा देंगे आपको, कौन सा ग्रह आपको क्या देगा। समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।